हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज पे। फिर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बिहार आईटीआई पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पुलिस परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी वस्तु का आवेग होता है। याद रखिएगा किसी वस्तु का आवेग क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा किसी वस्तु का आवेग जो होता है आपको बल गुना समय के बराबर होता है। याद रखिएगा बल गुना समय के बराबर होता है। ओके, यानी कि आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय होता है, यानी कि एफ गुना टी होता है। याद रखिएगा बल को एफ से डिनोट करते हैं और समय को टी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आवेग का मात्रक क्या होता है, याद रखिए आवेग का जो मात्रक होता है आपको क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो होता है। याद रखिए कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे जब घूमता है तो ये भीतर की ओर झुकता है। अगर आप साइकिल चलाए होंगे तो आपको अनुभव होगा कि भीतर की ओर झुकना पड़ता है अगर मोड़ पे आप घुमाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। याद रखिए +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए P बराबर क्या होता है, 1/f। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, P बराबर 1/f होता है। ओके, तो याद रखिएगा अगर f हमको निकालना तो क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा आपको 1/p हो जाएगा। ओके, f बराबर 1/p हो जाएगा। ओके, क्या पूछा जा रहा है आपसे, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, यानी कि f पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और p का मान कितना दिया गया, +4D दिया गया है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 से 1 में भगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। याद रखिएगा अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया गया आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और मैथ का क्लास चालू किया जाए, आप लोग चाहते हैं कि मैथ का क्लास भी स्टार्ट किया जाए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में येस जरूर लिखें। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। याद रखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक याद रखिएगा आप F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। ये आप याद रखिएगा F बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी कि बल बराबर दरमियान गुना त्वरण होता है। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, F बराबर ma होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F बराबर ma होता है, याद रखिएगा, यानी कि बल बराबर दरमियान गुना त्वरण। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए रॉकेट जो कार्य करता है ये आपको क्या करता है, रेखीय सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रॉकेट रेखीय सम्यक संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया परम शून्य ताप है। याद रखिएगा परम शून्य ताप क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए परम शून्य ताप जो कहती है आपको 0 केल्विन को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए देख लेते हैं, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। यानी परमाणु संख्या 55 वाला तत्व जो है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक एस में हो जाएगा आपका स्थित रहता है। परमाणु संख्या 55 वाला तत्व कौन सा है, तो याद रखिए परमाणु संख्या 55 वाला तत्व जो है ये आपको सीजियम है। क्या है, सीजियम है, यानी सीजियम को CS से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा परमाणु संख्या 55 वाला तत्व क्या है, सीजियम, यानी कि सीजियम है। ओके, और ये आपको एस ब्लॉक में स्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। यानी कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत है ये आपको क्या है, कोलतार और पेट्रोलियम है। क्या है, कोलतार और पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु, यानी कौन सा तत्व है जो इसमें से एक धातु है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए सोडियम क्या है, एक धातु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, और याद रखिए सोडियम को क्या करता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीतल निम्न में से किस, पीतल निम्न की मिश्र धातु, यानी पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा पीतल जो आपको है ये आपको तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या है, पीतल, तांबा और जिंक का मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। और याद रखिए ब्रॉन्ज, यानी कि ब्रॉन्ज जो होता है आपको, एक होता है कांस्य, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, कांस्य क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। कांस्य जो होता है आपको, कांस्य किसका मिश्रण होता है ये पूछा जाए आपसे। तो याद रखिए कांस्य जो होता है आपको तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। किसका होता है, तांबा और प्लस टीन का ये मिश्रण होता है कांस्य, तांबा प्लस टीन का, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखिएगा, कांस्य क्या होता है, कांस्य कहिए या ब्रॉन्ज कहिए, ये आपका मिश्रण जो होता है तांबा प्लस टीन का होता है। ओके, और पीतल क्या होता है, तांबा और जिंक का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि अल्कोहल तथा अम्ल के जो बीच अभिक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा अल्कोहल तथा अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है आपको एस्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एस्टीकरण कहलाती है। ओके, और आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और एक वीडियो को के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया केल्विन किस राशि का मात्रक है, यानी केल्विन जो है आपको ये किस राशि का मात्रक है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए केल्विन जो आपको ये आपको ताप का मात्रक, किसका मात्रक है, ये आपका ताप का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, यानी गति का नियम जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, पूछा गया है एक वस्तु पर 5N बल का कार्य करता है और इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है तो किया गया कार्य क्या होता है। याद रखिए एक फार्मूला जो होता है आपको W बराबर, यानी कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा, क्या होता है FS cos थीटा होता है। ओके, याद रखिएगा FS cos थीटा होता है, W बराबर FS cos थीटा होता है, यानी W बराबर कार्य हो गया और F बराबर हो गया बल और S बराबर हो गया विस्थापन। ओके, चलिए देख लेते हैं F का मान क्या दिया गया, F का मान दिया गया आपको 5 न्यूटन दिया गया है। ओके, और S मतलब विस्थापन हो गया, विस्थापन का मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे पूछा गया आपको लंबवत किया गया, लंबवत मतलब क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ओके, cos 90 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी भी अंक में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 हो जाएगा। याद रखिएगा यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, W बराबर FS cos थीटा, याद रखिएगा। ओके, यानी कि F बराबर हो गया आपका बल हो गया, S बराबर विस्थापन हो गया और W बराबर कार्य हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। याद रखिएगा ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है, ये क्या मापता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण नापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है किसके लिए सबसे कम होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। अगर अधिक पूछा जाए तो ये आपको रेड हो जाएगा, अधिक के लिए रेड होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है चार माध्यम निर्वात वायु जल एवं स्टील में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति करती है, यानी ध्वनि जो है सबसे तेज गति किस में करती है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ध्वनि जो सबसे तेज गति करती है आपको स्टील में करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और निर्वात में जो आपको ध्वनि है वो गति नहीं करती है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक 5 ओम का प्रतिरोध 2.5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो याद रखिएगा प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया आपको नंबरिकल दिया गया, आपके एग्जामिनेशन में नंबरिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आपको ओम के नियम से क्या होता है V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है IR होता है। याद रखिएगा V बराबर वोल्ट हो गया, ओके, I बराबर धारा हो गया और R बराबर क्या हो गया प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंट हो गया। तो हमको क्या निकालना है, धारा निकालना है, धारा का मान निकालना है, यानी कि आपका क्या निकालना है I निकालना है। तो क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V/R, I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। ओके, I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होता है I बराबर हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा।
ओके, यानी V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया 2.5 वोल्ट दिया गया है। ओके, 2.5 वोल्ट दिया गया और R का मान कितना दिया गया, R का मान 5 ओम दिया गया है। ओके, और 5 को अगर आप 2.5 से भागा देते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। याद रखिएगा 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 0.5। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका रेडियो तरंग का वेग है। याद रखिए रेडियो तरंग का वेग कितना होता है ये पूछा गया आपसे। इस ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन दिया गया था आपको गलत दिया गया था। ओके, इसमें ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन आपका गलत है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0.5 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे रेडियो तरंग का वेग है। याद रखिए रेडियो तरंग का जो वेग होता है ये क्या होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए रेडियो तरंग का वेग क्या होता है, आपको दिया गया आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका क्या होता है 3 स्क्वायर, इसे भी आप लिख सकते हैं 3 गुना 10 पावर कितना 0 है, ये भी आप लिख सकते हैं कितना 0 है, तो 1 2 3 4 5 10 पावर 5 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, याद रखिए मीटर बाय सेकेंड होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे तेल से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, यानी तेल से लगी जब आग होता है उसमें बुझाने में कौन सा प्रयुक्त होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा झाग अग्निशामक का उपयोग किया जाता है तेल से लगी आग में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त गैस होता है, यानी अस्पताल में जो कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त गैस जो होता है यानी सिलेंडर में जो भरा होता है वो कौन सा गैस होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन प्लस He होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस He यानी कि हीलियम होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CaSO4 H2O सूचित करता है, यानी कि CaSO4 और H2O सूचित करता है, किसको सूचित करता है याद रखिए, यानी कि ये किसका फार्मूला होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 H2O। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है ये पूछा जाए तो याद रखिए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियों को जोड़ने में, बंडेज करने में ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बंडेज करने में ये किया जाता है। तो याद रखिए ये आपका क्वेश्चन लास्ट था। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोग मैथ का क्वेश्चन चाहते हैं कि मैथ का भी क्लास हो तो आप लोग हमें कॉमेंट जरूर करिएगा कि सर मैथ का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।